जैसे आपके मामा वैसे ही आप हैं, फिर आप में उसमें अंतर क्या है? और अगर अंतर नहीं है तो फिर मेरा उपयोग क्या है? फिर मैं गुरु बना ही क्यों? फिर मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे चिंतन क्या है कि मैं उन शिष्यों को वह चेतना व ज्ञान नहीं दे सकूं? ब्रह्मा कह रहे हैं कि फिर गुरु का जीवन में अर्थ है ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा को जब गुरु कहा गया, जब कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण के रूप में याद नहीं किया, कृष्ण को जगत गुरु के रूप में याद किया गया। तो उनको गुरु क्यों कहा गया? इसलिए कि उन्होंने उन साधनाओं को की, उस चेतना को प्राप्त की जिसके माध्यम से उसके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हुई, एक चेतना प्रवाहित हुई, प्राण तत्व में जागृत बने। ये जीवन का अर्थ है, ये जीवन का धर्म है, ये जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है। 1000 साल बाद भी आप इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, पुस्तकों से प्राप्त नहीं कर सकते, मंत्र जाप से भी प्राप्त नहीं कर सकते, गंगा के किनारे बैठ करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, रोज गंगा में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं कर सकते। गंगा में स्नान करने से भी कोई उच्चता बनती है तो मछलियां रोज स्नान करती हैं, वो अपने आप में कभी उच्च बन जाती है। उच्च बनने की दूसरी क्रिया है। और ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ियां इस चीज को भूल जाएंगी, इसलिए उन ब्रह्मा ने एक गुरु की भी स्थापना की, अपने आप को गुरुदेव के रूप में स्थापन किया। उसने कहा मुझे ब्रह्मा नहीं कहा जाए, मुझे गुरु कहा जाए, तब मैं अपने 18 पुत्रों को ज्ञान दे सकूं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद को वह ज्ञान दिया जिसके माध्यम से व्यक्ति जमीन से ऊपर उठ करके शून्य साधना कर सके। उनको ये ज्ञान दिया कि तुम मल मूत्र विसर्जन युक्त बन सको, रहित बन सको, तुम्हें भूख प्यास की चिंता नहीं रही। हिमालय में कहां से भोजन मिलेगा? जो हिमालय में साधना करते हैं उनको पानी कहां से मिलेगा? वे अपने आप में साधना उच्च कोटि के हैं और हम गृहस्थ में रहते हुए भी इतने उच्च कोटि के व्यक्ति तो बन सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि हम दिखाई दें। कोई करोड़पति है तो कोई जरूरी नहीं करोड़ रुपए जेब में लिए हुए घूमता हो। मालूम है किसी पास करोड़ रुपए हैं, उसका चेहरा अपने आप, उसकी बोली, उसकी ठसक, उसकी चलने की क्षमता वो अपने आप में बता देती है कि ये अपने आप में करोड़पति है, धनवान है। शेर अपने आप मुंह से बोलता नहीं मैं शेर हूं, उसका चाल, उसकी ढाल, उसके चलने की क्षमता, उसका वक्षस्थल, उसकी एक तेजस्विता, अपने आप में एक अयाल, जो निखरे हुए बाल हैं, वो अपने आप उसकी चाल बता देती है कि शेर है, व्याघ्र है। मरी हुई चाल नहीं है, रोती हुई चाल नहीं है। एक दहाड़ता है तो पूरा जंगल अपने आप में दहाड़ उठता है और दहल जाता है, और आप बोलते हैं तो पास वाले व्यक्ति पर प्रभाव भी नहीं पड़ता, इसलिए कि आपका शरीर अपने आप में दुर्गंध युक्त है, इसलिए कि आपके शरीर में कुछ है ही नहीं। आपके शरीर में केवल मल मूत्र और खून, रुधिर और हड्डियां और नाड़ियां हैं। ये जीवन जिसका आपने बहुत बखान कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ये जीवन तो अपने आप में बहुत तुच्छ और ओछा है। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जिसकी आप प्रशंसा कर सकें। ये ऐसा है कि इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। गाय मरेगी तो उसका चमड़े से जूती तो बनेगी, आपके शरीर से जूता भी नहीं बन सकता, आपकी हड्डियों से कोई चीज भी नहीं बन सकती। आपके शरीर का उपयोग केवल राख बन जाना है। मगर इसके साथ ही साथ इस शरीर में यह विशेषता है कि यह शरीर अपने आप में देदीप्यमान बन सकता है, तेजस्विता युक्त बन सकता है। वह नहीं बनेगा तो बाकी सारी साधनाएं बेकार है, व्यर्थ है, तुच्छ है, वह हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। मैं आपको हीरे लाके दे भी दूं और यदि आपको हीरों का ज्ञान नहीं हो तो आप कांच के टुकड़े समझ करके इस रख देंगे, भाई कांच के टुकड़े, क्योंकि आप इसका मूल्य मालूम नहीं है। मैं आपको मंत्र दूंगा भी, साधनाएं भी दूंगा, मगर आप उन साधनाओं का मूल्य, अर्थ और महत्ता नहीं समझ पाएंगे, उस योग्य आप नहीं बन पाएंगे, तब उन साधनाओं का उपयोग कैसे कर पाएंगे? जीवन में अद्वितीयता हो, यह जीवन का धर्म है। हम हैं और हम ही हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। ऐसा बने तब जीवन का धर्म और चेतना युक्त व्यक्तित्व है। और ब्रह्मा कह रहे हैं ऐसा हो और ऐसा ही शिष्य को बनाए तब वह गुरु है। मगर उसके पहले गुरु स्वयं अपने आप में पूर्ण प्राणवान हो, तेजस्विता युक्त हो, उसकी वाणी में गंभीरता हो, शरीर की तरफ दहाड़ हो, एक क्षमता हो, आंख में ताजगी हो, तेजी हो, अपने आप जिसको देख ले वह अपने आप में सम्मोहित हो, उसमें आप में एक क्षमता हो तो वह दूसरों अपने शिष्यों को ज्ञान दे सकता है। और गुरु की परीक्षा आप कर भी कैसे सकते हैं? आपके पास कोई कसौटी नहीं, कोई मापदंड नहीं है।
उसकी बातचीत से, उसके पास बैठने से, उसकी ज्ञान की चेतना से, उसके प्रवचन से और उसकी सामीप्यता से एक एहसास है, एक विश्वास है, अपने आप में बहुत गर्व है कि हम उनके शिष्य हैं। ये गर्व छोटी बात नहीं है, ये बहुत महान चीज है कि हम ऐसे व्यक्तित्व के शिष्य हैं जिनके पास हजारों हजारों पूछने जैसा ज्ञान है। आप कितने वेद याद करेंगे, कितने पुराण याद करेंगे, कितने शास्त्र याद करेंगे, और याद करने से क्या हो जाएगा जब तक आप क्रियमाण नहीं बन पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा ने अपने उस श्लोक में चौथी लाइन में कहा गया कि व्यक्ति को, यदि व्यक्ति है और यदि व्यक्ति में समझदारी है, यदि उसमें कुछ भी क्षमता है, समझदारी का एक कण भी है, तब भी उसको ये बात समझनी चाहिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना ही नहीं है जो मलमूत्र युक्त है। ऐसे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमने 40 साल बिता दिए ऐसे इस प्रकार के जीवन को जीते हुए, हमारे जीवन में रोग के अलावा हम कुछ पैदा ही नहीं कर पाए। 4 बच्चे पैदा कर पाए और 6 रोग पैदा कर पाए। मुट्ठी पर दवाइयां लेते हैं और जिंदा रहते हैं। और हमने जीवन में किया क्या? हमने स्वयं ने क्या किया कि हम देदीप्यमान बन सकें, तेजस्वी युक्त बन सकें, हमारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, हम जीवन से ऊपर उठ सकें, प्राण तत्व में जा सकें। जा नहीं सके तो आप धीरे धीरे जरा युक्त, बुढ़ापा युक्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरु आपके पास निकल जाएगा। आप जीवन के पास आज आए, मैं निकला, कल आप अपने घर चले आएंगे, मैं अपने घर चला जाऊंगा, हम दोनों फिर बिछुड़ गए, फिर 4-6 महीने बाद मिले, फिर दूसरी बार बात हुई, फिर आप अपने आप बिछुड़ गए, मैं आपसे बिछुड़ गया। फिर वो क्षण कब आएगा जब मैं आपको देदीप्यमान बना सकूंगा और आप में भावना आएगी कि मुझे देदीप्यमान बनना है, अद्वितीय बनना है और सर्वश्रेष्ठ बनना है। वो भावना आप में आएगी कब आएगी? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वैसा हो तब आपका जीवन है, बाकी जीवन आपका बेकार है, व्यर्थ है, तुच्छ है। और ये तब हो सकता है जब इस ट्यूब लाइट के अंदर लाइट होगी तो ये रोशनी देगी, अन्यथा अभी 2 मिनट पहले इस अंधेरा था, उस अंधेरे में रोशनी नहीं पैदा हो सकती। आपके शरीर के अंदर कुछ मशीन नहीं है, बटन नहीं है कि मैं आपको दबाऊं और एकदम से तेजस्वी युक्त आप बन जाए। तो फिर कौन सी क्रिया है? साधना आप 200 साल कर नहीं सकते। आपको मैं एक आसन पर 18 घंटे बैठूंगा, आप 18 घंटे बैठ नहीं सकते, संभव नहीं है। और उसके बाद भी आपका मंत्र कितना शुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध शरीर से शुद्ध मंत्र उच्चारण होगा भी कैसे? जब हमारा शरीर दुर्गंध युक्त है, उसमें सुगंध प्रवाहित होगी भी कैसे? गुलाब की सुगंध कहां से आएगी? बबूल में से सुगंध प्रवाहित नहीं हो सकती। केवल देह तत्व में जिंदा रहने पर प्राण तत्व में जागृत नहीं हो सकते। वैसा नहीं हो सकता तो जीवन फिर बेकार है, हम रिटायर्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे। यह ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? यह चेतना कहां से प्राप्त होगी? यह शुद्ध मंत्र कहां से प्राप्त होगा? मैंने एक उदाहरण दिया गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र आपके पास लिखा हुआ, आप भी उनकी देख लीजिए। द्विताक्षरी कहा गया है कि 24 अक्षरों की गायत्री पूर्ण गायत्री मानी जाती है। ये गायत्री आप अधूरी पढ़ रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि वह अपने आप में अत्यंत तेजस्वी मंत्र है। जब आप योग्य बने वह तब बन सकेंगे जब इस प्रकार का उस श्लोक में ब्रह्मा ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। ब्रह्मा ने सबसे पहले, ऋग्वेद से भी पहले कही, उसने कहा कि एक ही क्रिया है। यदि गुरु प्रसन्न हो, प्रसन्न होता है आपकी सेवा से, प्रसन्न होता है आपके साहचर्य से, प्रसन्न होता है आपके हृदय की समीपता से। जब आपके प्राण में प्राण से जुड़ जाए, जब आप हर क्षण ये चिंतन करें कि इस व्यक्ति को जिंदा रखना है, जब आप हरदम के क्षण चिंतन करें मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, मैं इस व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना है, जिंदा बनाए रखना है, जब हर क्षण आप चिंतन करें कि ये व्यक्ति है अपने आप में प्राणशीलता युक्त है, तेजस्वी युक्त है, मेरा शरीर तो एक छोटा सा शरीर है, हजार शरीर भी इनके सामने समर्पित हो जाए, मैं व्यक्तित्व जिंदा रहे, ये मेरे गुरु हैं, ऐसी भावना तब आए, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब मैं आपका गुरु हूं। अन्यथा मैंने केवल आपको दिया ही दिया है, आपसे प्राप्त नहीं कर पाया। आपकी धोती कुर्ते से, आप सोने के बटनों से और आप हीरे की अंगूठियों से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, न मुझे आवश्यकता है। मैं तो ये कई बार आप कह चुका और मैं 2 साफ कहता हूं कि मेरे चरणों में आप 5 पैसे भी नहीं चढ़ाएं, धोती कुर्ता नहीं चढ़ाएं, मुझे लेने की जरूरत नहीं है आपकी।
मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि आप कुछ बने। बार बार मेरा दर्द इसी बात पर है। यह शरीर सिद्धाश्रम चला जाएगा तो आप बिल्कुल अंधेरे में भटकते रहेंगे, कोई आपको रोशनी नहीं मिल पाएगी, भटकाएगा जरूर और आप फिर भटक जाएंगे। कुछ भी कहेंगे आप, फिर एक जगह दूसरी जगह भटकेंगे, 30 जगह भटकेंगे, 4 जगह भटकेंगे, क्योंकि कुतर्क आपको बराबर उस जगह भटकाएगा। मगर ये जीवन कृष्ण में कैसे बन सकेगा, राम में कैसे बन सकेगा, सुगंध में कैसे बन सकेगा, प्राण में कैसे बन सकेगा। और जो भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में पूरा विराट रूप दिखाया अर्जुन को, ऐसे आपके शरीर में विराट रूप कब स्थापन हो पाएगा? और वह स्थापन नहीं हो पाया तो फिर मलमूत्र से भरी हुई देह आप मेरे शरीर चरणों में चढ़ाएंगे भी क्या? जब शरीर में आप चढ़ाते सिर लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप मुझे क्या ध्यान चढ़ा रहे हैं। मलमूत्र से भरा हुआ शरीर चढ़ा रहे हैं, क्या वह चढ़ाने लायक? क्या ऐसा पुष्प चढ़ाया जा सकता है? चढ़ाया जा सकता सुगंधित पुष्प कमल, चढ़ाया जा सकता सुगंध युक्त जीवन, चढ़ाया जाता प्राणशीलता युक्त जीवन, और ऐसा जीवन जो जमीन से ऊपर उठकर साधना संपन्न कर सके। उसके लिए उस गुरु को ही, जो इतना ज्ञानवान है, उसको ही पूरे शरीर में समाहित कर ले। जब वो समाहित हो जाएगा तो फिर अपने आप में सुगंध युक्त बन जाएगा। फिर दूसरी कुछ की आवश्यकता है ही नहीं, दूसरे मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। हम कौन कौन से मंत्र जाप करेंगे? लाखों मंत्र हैं। जगदम्बा के मंत्र अलग है, भैरव के मंत्र अलग है, हनुमान जी के मंत्र अलग है, कात्यायनी के मंत्र अलग है, भैरवी के मंत्र अलग है। कितने मंत्र जाप करेंगे? जीवन तो छोटा सा है। और ब्रह्मा ने कहा है कि वह व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ब्रह्मा ने कहा, अपने समय में कहा था। मेरे शिष्य इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि हम ऐसा घिसा पिटा जीवन जीना ही नहीं है। चाहे आज मृत्यु हो जाए तो हम आज मरने के लिए तैयार है, या फिर उच्च कोटि का जीवन जीने के लिए तैयार है। दो में से एक ही जीवन होना चाहिए, ऐसा घिसा पिटा जीवन नहीं चाहिए। हजारों की भीड़ में आप भी खड़े हो तब फिर बेकार है मेरा जीवन, मेरा गुरु बनना भी बेकार है। हजारों जीवन आप अकेले ही ऊपर दहाड़ते हुए 7 फुट ऊंचे दिखाई दें, आपका वक्षस्थल, आपका चेहरा, आपकी तेजस्विता, आपकी एकदम पैनी आंखें और तेजस्विता आंखें दिखाई दे, लोग एहसास करें, मुड़ करके आपको देखें तो मैं गर्व से सीना और 10 गुना हो जाएगा कि मेरा शिष्य है और अपने आप में शेर की तरह, व्याघ्र की तरह है और मेरे लिए मर मिटने की तरह है। मैं जो कुछ हूं वह तो मेरे गुरु की देन है। मुझे क्रिया करनी पड़ती है आपके बीच में, माया के रूप में आके बैठना पड़ता है, और प्राण तत्व में जाना पड़ता है। मुझे दोनों जीवन जीना पड़ता है, और दोनों जीवन जीना बड़ा कठिन है। मगर एक दूसरा प्रसंग है, एक तरह का संन्यास जीवन था तो चिंता थी नहीं, बस देखा जाएगा, शिष्य है, हम हैं, बाकी कोई परवाह ही नहीं। अब गृहस्थ जीवन भी जीना है और सिद्धाश्रम भी जीवन है। दोनों जीवन को सामीप्यता लाने में कितना अंदर पूरा विलोड़न होता होगा, आप शायद उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मगर ब्रह्मा ने कहा कि ये शिष्य नहीं समझ पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, उनको ज्ञान देना ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं फिर वो ज्ञान काम का भी क्या, जो कंदराओं में बैठे साधु सन्यासी मंत्र जाप कर रहे हैं, बेकार तुच्छ और घटिया हैं, जो कंदराओं में छुप करके बैठे हैं। बीच में आकर के ज्ञान देना चाहिए, उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। ऐसा कंदराओं में छुप कर बैठने की जरूरत नहीं है। वो नहीं समझ पाए वो उनका दुर्भाग्य है, वो समझ पाए यह उनका सौभाग्य है। इसीलिए ब्रह्मा ने कहा कि हम उन मंत्रों के माध्यम से, चेतना के माध्यम से अपने शरीर को अत्यंत सुगंध युक्त, देदीप्यमान सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी वाला, हजारों सूर्य के समान तेजस्विता वाला, एक सूर्य नहीं हजारों सूर्य वाला, और सारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, हम चले और 1 मील दूर तक सुगंध प्रवाहित हो, एहसास हो सके परिवार को, समाज को, घर को और हम खुद को। वह क्रिया है अपने आप में, शरीर में पूर्णता के साथ में गुरु को स्थापित कर देना, उतार देना, जीवन भर उतार देना। और जीवन भर गुरु तभी उतर सकेगा जब अंदर मल मूत्र युक्त होगा ही नहीं। जीवन पूर्ण पवित्र करके ही उतर सकेगा, गंदगी में वो नहीं बैठ सकेगा। यह गुरु का कर्तव्य है, यह गुरु का धर्म है। ऐसा होने पर ही जीवन में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा होने पर ही उस भूमि से ऊपर उठकर साधनाएं संपन्न होती हैं। ऐसा होने पर ही अपने आप में सौंदर्य निखरता है। ऐसा होने पर ही पौरुष निखरता है। ऐसा होने पर ही सारे देवी देवता हाथ जोड़ के सामने खड़े रहते हैं।
अगर देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं कोई गलती नहीं है। हम भी स्वयं, हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा है, मैं स्वयं देवता हूं। मैं देवताओं को प्रणाम करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घटिया व्यक्तित्व हूं, ऊंचा व्यक्तित्व नहीं हूं, उनके समकक्ष से खड़ा रहने वाला व्यक्तित्व हूं। और मैं आपको भी मैं हूं, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको वैसा बना दूं यह बड़ी बात है, ऐसा ही बनाना चाहता हूं मैं आपको। और ये गुरु रक्त रूपेण स्थापित क्रिया, आदेश दान क्रिया नहीं, रक्त रूपेण स्थापन क्रिया। शरीर का कोई भाग नहीं जहां रुधिर नहीं है। आंख की स्कोर में भी 18 नाड़ियां हैं, 18 नाड़ियों से पुतली बनती है और उसमें खून बहता है। मैंने गुरु आदेश दान प्रयोग करवाए। गुरु रुधिर स्थापन प्रयोग हो कि रक्त के एक एक कण में गुरु समाहित हो और सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन जाए, देदीप्यमान बन जाए, तेजस्वी बन जाए, एक ही बार में एक झटके में सब कुछ प्राप्त हो जाए। यह जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको ठीक 2:30 बजे संपन्न करवाऊंगा। ऐसे ही आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। प्रवचन से पहले आप सब लोग खड़े हो जाएं, जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाएं, अपने पैकेट लेकर के, अपना यंत्र लेकर के। और इसमें आप दाहिने हाथ में यंत्र को पकड़ेंगे, प्लास्टिक छोड़ देंगे। बाएं हाथ में दोनों गुटिकाओं को पकड़ेंगे अंगूठे और उंगलियों के माध्यम से, और यंत्र को भी दोनों उंगलियों अंगूठे के माध्यम से पकड़ेंगे और जमीन छोड़ करके खड़े होंगे। दोनों पांवों को जमीन से ऊपर उठा देंगे आप, और नहीं उठ सके तो एड़ी उठा देंगे। अगर आपका पैर दोनों नहीं उठ सके 5 फीट ऊपर तो एड़ी तो उठा ही देंगे। पंजा टिका रहे, पंजे का भी छोटा से छोटा भाग टिका रहे, ये ध्यान रखें। और दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर हों और इतने ऊंचाई पर हों कि इसको फाड़ करके बाहर निकले हुए हों हाथ, ये ध्यान रखना। ऐसे खड़े हों और केवल पंजों के बल खड़े होना, ये बात ध्यान रखना। ये साधना इस प्रकार से महीने भर तक की जाती है, 12-12 घंटे। ये कोई एक कठिन और असंभव क्रिया नहीं है। आपने कभी इस प्रकार से खड़े नहीं रहे, बिल्कुल आराम तरबी होकर कुर्सी पर बैठे रहे, मगर इस प्रकार से खड़े होना है। बिल्कुल अंगूठे और 4 उंगलियों के बल पर ही खड़े होना है। एड़ी ऊंची उठी रहेगी, हाथ बिल्कुल तने हुए होंगे, कानों से चिपके हुए होंगे, और बिल्कुल आप देखेंगे कि इसको स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर स्पर्श कर रहे हैं तो हाथ ऊपर उठे हुए हैं, हाथ में खम नहीं होंगे और पैरों में खम नहीं होगा। और मैं आपकी आंख बिल्कुल मेरी तरफ होगी, दृष्टि चाहे आपको दिखाई मैं दूं या नहीं दूं उसकी आप चिंता नहीं करें, मगर मैं आपको सबको देख रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखें। चाहे आप पीछे खड़े हो चाहे आगे खड़े हो, इस बात का चिंतन नहीं करें कि शायद गुरुदेव दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी प्रत्येक आंख को, नाक को, हृदय को, धमनियों को देख रहा हूं। ओम पूर्व शाम, आंख खड़े कर दीजिए। और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आप हिलेंगे नहीं, हाथ नीचे करेंगे नहीं, एड़ी टिकाएंगे नहीं और आंख झपकाएंगे नहीं। ओम यत्ताम पूर्वाय तोस्मानं मिखेत्वोर जेत्वाम वाय वसदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण इंद्राय भागम प्रजापति रन्मी वाय खमा मावश्रेष्ठतमा गसगुसो ध्रुवास्मिन् गोपतोषिया तब वीर यजमान सुन पाहि पूर्वासा चित्यम कल्याणतम दीर्घा अतोस्मानं ज्ञातम ज्ञाता सा चिंतम कल्याणतम दीर्घो तोस्मानं स कृते पूर्णत्वम सा पूर्णाय तोस्मानं गुरुपाति पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणतम दीर्घो तोस्मानं स कृते कल्याणतम मां सच्चिदानंदात्मकाय एतोसं ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य वशिष्ठ सा चैतन्यम सा एतोस्मानं मुद्गल रोशनता पूर्वासाति पूर्वा मार्कंडेता कल्याणतम भारवी गार्गी मोत्री कातिपूर्वा एतोसं मैत्री सा चात्मी कात्यायनी सा वीर भद्राक्षे एतोस्मानं स कृते कल्याणतम दीर्घो एतोस्मानं सा नेते भूभता सा दीर्घा एतोस्मानं सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घो एतोस्मानं सा पूर्वे सा चिंत्यामि दीर्घां पूर्वासा
दीर्घोत्तर कल्याण तम सा चित्तम परिपूर्णात्मानं स कृते कृते कल्याण कल्याणम दीर्घस्या प्रांगांगा पूर्वा सा चिंतामि दीर्घो दीर्घा पूर्वा चंदी पूर्वा सा चिंते पूर्वा सम हंग 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 रूपाणि जन 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 ब्राह्मी ब्राह्म ब्राह्म पूर्वा तस्मानं ना मैं मलाडिनी सा पूर्वा गुरुतम गंगुर पूर्वा तस्मानं ग्राम 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 पूर्वा तस्मानं वसिष्ठां सा पुरुषाम अतोस्मानं साक्षम आकाशम पातालम सा दशो दिशां पूर्वे पश्चिमायन्द्र उत्तरेणाय कुबेराय वैष्णव पूर्वासम स्वर्गेन्द्राय कैलास सावधि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मलोकाय विष्णु लोकाय रुद्र लोकाय समस्त लोक लोकेशु इंद्रावृत समस्ता पूर्वसा चित्तम परिपूर्ण अथोस्मानं स कृते कल्याणतम दीर्घस्याम दीर्घौ सा चित्तम परिपूर्णातोस्मानं सा नेत्रे भूता लक्ष्मी सवामिति दा पूर्वासा दीर्घौ तस्मानं सा प्रति पूर्वाता दीर्घा सात्यंति पूर्वासा चित्तम कल्याणतम सा नेत्रे भूता लक्ष्मी पूर्वातोस्मानं सा दीर्घ दीर्घा पूर्वा कल्याण ताम पूर्वा तो सन पड़ी पूर्वा सात नव दीर्घ सम तो सम चैतन्यम परिपूर्णा सादिति पूर्वा अथोस्मानं शक्ति कलांतम दीर्घो 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 तस्मानं प्रा 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 तस्मानं दम 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 ओम ओम ओंकार जन 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 दा प्राम पूर्वा तो भेद भेद कल्याणम दी मडाल नीमा पूर्वा साचिंता से सादि पूर्वा तो तस्मानं सा 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 पूर्वा स्वामी सा कृति कलांतम कंकाल नी क्षक क्षक चौक चौक चौबैनी पूर्वा तस्मानं ग्राम धाम धाम पूर्वा तो संसा वर्ण मातृकाय सा चित्तम सा पूर्वा सिमृंकार स्वर व्यंजनम सा समस्त ब्रह्मांडेषु ब्रह्मांड लोके समस्त लोक लोकेषु चंद्र लोके इंद्र लोके भूलोके भूलोके स्वर्लोके महालोके जनलोके तपालोके स्वर्ण सा कुंडली जागृयामि ताम विराट रूपत्व जागृयामि सा पूर्णत्वं माम हृदय सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम ममा रुधिरे सा मां सदैव पिंड पास पूरा तस्मानि समस्त लोके सुदेशु समस्ता में तो सम रुधिरे रक्त रक्त बीज बीज सा रक्त बिंदु सा तो सम प्रत्येक बिंदु सा प्रबिंदु सा चित्तन्यं प्रभु तस्मान् सा गुरुदेवं स्थापयामि ताम पूर्वताम निखिल स्वानंदान्ति सानंदात्मक सा स्थापयामि पूर्ण ज्ञान चैतन्य क्रिया क्रियमाण समस्त साधनां सिद्धिं प्राप्ताय एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम मम रुधिरे सा पूर्णा चैतन्यं सा व्याघ्रमुखेन व्याघ्र सिंहाति साति दपति दर्पयन्ति सा पूरा एतोस्मानं सा समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तं कल्याणतम दीर्घो प्रत्ता सा दीर्घा तस्मानं मां प्रपूरा संसिद्धं ज्ञान विज्ञान सपूरा सा समस्ता सिद्धि पुरुषं सलाका पुरुष सा यज्ञ पुरुष एतोस्मानं सा ब्रह्म लोकान ब्रह्म लोक सा ब्रह्म देव सा विष्णु सा ब्रह्मा विष्णु पूरा रुद्र सा रुद्र लोक एतोस्मानं रुद्र देवता ये सा विष्णु लोक देवता ये सा इंद्र देवता से जगदम्बा प्रत्यक्षम प्रतीकृष्ण क्रीवाणी काली कपालिनी क्षोभिणी चंडालिनी चंचुली पूरा सा चंचल पूरा एतोस्मानं 10 महाविद्या समस्त सिद्धिं एतोस्मानं कृते समस्त सिद्धि असिद्धिं सा वायु वेगेन आकाश गमन सा प्रथम अदृश्यकरण सा हेतु समस्त शरीरे समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तं स मम गुरु सा निखिल स्वनंति मम हृदय बूंदम बूंदम प्रतम सा रक्तम सा रक्तकृतम कण कण स्थापयामि सा चैतन्यं मम सा दूर श्रवण दूर दर्शन दूर भाष एतो स्वानं कृतिं मम सिद्धि पुरुष प्राप्ता निमित्तं समस्त सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं परिपूर्ण अतोस्मानं कृते कल्याणतम दीर्घो समान दीर्घापूरा कल्याणम दीर्घा अतोस्मानं नाम 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 मेदिनी पूर्वातोस्मानं सा मंत्र लोकेश्वर पुणे मंत्र पुरुष प्राप्ता निमित्तं सा चैतन्यं क्रियमाण कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानं सह 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 दीर्घौ सा दिव्यमिदं भो ज्योति पूर्वा साम दीर्घौ समस्त सिद्धिं पुरुषार्थ से ज्ञात अज्ञात अजान अज्ञात निगारे न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम मुख दोष परिहारार्थम भोजन दोष परिहारार्थम सा वायु दोष परिहारार्थम मित्र दोष परिहारार्थम वायु दोष परिहारार्थम मनोग्रस्त दोष परिहारार्थम समस्त दोष परिहारार्थम पूर्व जन्म कृत दोष निवारणार्थम ये जन्म कृत दोष निवारणार्थम समस्त ब्रह्मांड सिद्धासम प्राप्त समस्त ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी तपस्वी सा समस्त लोकेन सह निखिल स्वानंदान्ति मम जीव मम प्राण मम हृदय मम नाड़ी मम त्वचा मम रक्त मम बिंदु समस्त लोकेषु स्थापयामि पूर्ण रूपेण स्थापयामि ज्ञान विज्ञान चैतन्यं परिपूर्ण अतोस्मानं पूर्ण रूपे स्थापयामि मम पूर्ण वार्ताल्यां एतोस्मानं दूरदृष्टिं दृष्ट्या पूर्वातोसं दर्शयामि जागृयामि कीलयामि त्रोटयामि सा मम समस्त शत्रूणां नाशयामि पूर्वस्याम् अतोस्मानं व्याघ्र मुखेन सा चिन्तयामि मम सखेन पूर्वा मध्यम स्था पूर्वाय समुद्र रूपेण पर्यन्तं जीवो अतो पूर्वात संसकृति कल्याणम दीर्घस्याम परापूर्णातोस्मानं शक्ति कल्याणम दीर्घस्याम तोस्मानं साधिका दीर्घातोस्मानं चिन्तयामि पत्ता सा पूर्वात सा दीर्घस्याम पूर्वासं निखिलेशा नंदि नम 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 पूर्वासं प्राम 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 पूर्वासं नीम 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 रात्रि नोम 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 नम नीम 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 नम नम नोम नम पूर्वासं सा 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 कल्याण कल्याण दीर्घातोस्मानं
सकृति कल्याण दीर्घो 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 तो संतावता पूर्वा तो समुद्र कल्याण दीर्घा अतो स्मानम सह 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 मम दैम प्राण जीवा ये जीव ताम पुरुष हो तो स्मानम सदीवे एतो स्मानम कृति कल्याण ताम दीर्घो सातभ्यम बोलिए आप बोलिए ओम ताम पूर्वा तो स्वाम शक्ति कल्याण दीर्घ सा तो स्वाम सा मम हृदय हृदय बिंदु बिंदु स्थापयामि स्वांतरम ह्रीम ताम पूर्वा तो स्वाम शक्ति कल्याण दीर्घ सा तो स्वाम सा चिंतामि कल्याण नहीं पूर्वा तो स्वामी नम ताम पूर्वा स्वाम दीर्घ सा मम समस्त शरीरे उपस्थित शिष्येणाम साम पूर्व वायु वेगेन वायु समर्थ आसनानंद आसन पूर्वा तो स्वामी मम ताम पुरुषाम तो स्वाम सा चिंतामि कल्याण मम निखिलनंति निखिलेश्वर नंदंति सच्चिदानंद सहिताय समस्त सिद्धि इस्लाम पूर्वा तो सम रक्त सा रक्त बिंदु ना पूरा तो सन्नशक्ति कल्याणतम दीर्घ सामत स्वानम स चिंत्यामि कल्याणतम स्थाप्यामि बिंदु ताम पूरा सा तो स्वानम शक्ति कल्याणतम दीर्घ सामत स्वान पूरा तो सम मम समस्त शिष्येणाम अध्यस्थापयामि ताम पुरुषाम अदय कमल षोडश कमल समस्त कुंडली जागताय अध्यस्थ ताम दीर्घस्याम सा पूर्व तो स्वानम गुरु रूपेण स्थापयामि चैतन्य रूपेण स्थापयामि ब्रह्मा रूपेण स्थापयामि विष्णु रूपेण स्थापयामि रुद्र रूपेण स्थापयामि महाकाल रूपेण स्थापयामि मामनुष्य रूपेण स्थापयामि सशिखा पुरुष स्थापयामि गुरु सा चैतन्य कल्याणम दीर्घो तो स्वानम सा तुभ्यंचित स्थापयामि स्थापितम दीर्घो तो स्वानम शक्ति कल्याणतम मंत्र रूपेण साचयामि मम समस्त शरीर दिव्य तेजस्वी न क्षुधा न पीयूष न प्राप्ति सहायत न मल न मूत्र विसर्जितम समस्त दिव्य चेतनाय एतो स्वानम रम ताम पुरुषावतो स्वानम सा प्रीति कल्याणम ह्रीम ताम समस्त देवी देवतायाम स्थापयामि एतो स्वानम समस्त पूर्व चैतन्यम परिपूर्ण अतो स्वानम ओम दीर्घस्याम तो स्वानम कल्याणतम दीर्घस्याम अतो स्वानम देवसान पूरा अतो स्वानम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते साम पूर्णत्वं सा तुभ्यं संपर्ददे। दोनों हाथ नीचे कर लो और एड़ी को टिका दो और दोनों हाथों में यंत्र और गुटिका ले लो और आशीर्वाद दो। यंत्र के ऊपर गुटिकाएं रख दीजिए। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यं मनन्ति तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतोन्त्यं मनन्ति नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबरं शीर्वचमायुषमारोग्यं मा विधातुमान महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु मम उपस्थित ताम प्रतिष्ठित शिष्येणाम सा स्थापयामि तोस्मानम गुरुहृदय स्थापयामि रोम रोमम स्थापयामि रक्त बिंदुम स्थापयामि पूर्ण रूपेण स्थापयामि सच्चिदानंद सहिताय समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर प्रेषासम स्थापयामि ताम पूरा मंत्रम दद्यात। मंत्र बोल रहा हूं, मैंने मंत्र आपको रक्त के कण कण में स्थापन करते हुए दिया है, मगर मैं वापस पुनः मंत्र बोल रहा हूं। बोलो ओम ह्रीम नृम मम रक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम नृम रीम ओम ओम रीम नम मम रक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम नृम रीम ओम ओम रीम नृम मम रक्त बिंदु हृदयस्थ गुरु स्थापितम नृम रीम ओम ताम पुरुषाम आशीर्वादम पठेता सा पूर्वास मम समस्ता उत्तिष्ठत शिष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम स्थापितव्यम संपर्ददे। यह मंत्र अपने आप में एक चैतन्य मंत्र है और ये यंत्र जीवन पर्यंत आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह यंत्र आपके लिए सुरक्षित रहेगा। दोनों गुटिकाओं को आप अपने सिर पर घुमा करके और बाहर फेंक देंगे बाद में, जब ये शिविर समाप्त हो जाएगा, जब आज का सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी स्फटिक माला से इस मंत्र का आप जप करेंगे और नित्य एक माला मंत्र जाप आप करेंगे खड़े होकर के, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल पंजों के बल खड़े होकर के। और यदि आप इसी प्रकार से नित्य एक माला मंत्र जाप करेंगे, उसमें और किसी उपादान की जरूरत नहीं है। यंत्र सामने हो, जितनी ऊंचाई पर खड़े उतना यंत्र सामने खड़ा हो, मतलब जैसी भी जगह हो, आला हो या दरवाजा हो, जो भी हो वहां पर स्थापन कर दें। लकड़ी का इतना लंबा बना दें, उसके ऊपर यंत्र स्थापन कर दें, क्योंकि खड़े होकर के मंत्र जाप करना पड़ेगा और पंजों के बल खड़े होकर के एक माला मंत्र जाप करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप स्वयं
क्योंकि शायद महीने भर बाद या 1.5 महीने बाद वापिस शिवरात्रि आएगी ही, और शिवरात्रि तक आपको यह सफलता मिलनी ही चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए, क्योंकि यह मंत्र जो मैं बोला है ये करीब 14-15 पृष्ठों में, फुल स्केल के पृष्ठों में ये एक मंत्र आता है, और यह मंत्र पुस्तकों में वर्णित नहीं है, क्योंकि पूर्ण सच्चिदानंद और समस्त योगी यति सन्यासियों के साथ आपके हृदय में स्थापित क्रिया संपन्न करवाई है। और यदि आप देखना चाहें कि क्या ऐसा कोई शिष्य है, तो आज से 2 साल पहले जो आपके शिष्य यहाँ साधना में आते थे, वो आज भी यदि आप मनाली जाएं, व्यास नदी के, जहाँ व्यास नदी का उद्गम है, व्यास नदी के उद्गम से नीचे निकलती है पगडंडी, वहां पर अभी एक झोंपड़ी में वही साधक दोनों बैठे हुए बिल्कुल 5-6 फुट ऊपर बैठ करके साधना संपन्न करते हैं। आप में से ही वो साधक हैं। वहां नहीं जा सके, हरिद्वार चले जाएं और लक्ष्मण झूला से, गीता आश्रम की तरफ नहीं, लक्ष्मण झूला से उधर 1 किलोमीटर जाएं, और वहां पर भी ऐसे ही 2 शिष्य बैठे हैं और 1.5 साल से साधना कर रहे हैं, यही साधना, मंत्र साधना, और आप उनका चेहरा देखें, आप उनको पहचान लेंगे क्योंकि आपके बीच में है, और हरिद्वार कोई भी जाके देख सकता है, परख सकता है। आप किसी विषय पर बात करें, वो आपको गीता पूरी मौखिक सुना देंगे, कोई भागवत, कोई व्याकरण, कोई सुना देंगे, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में उनको मैंने साधना केवल इतनी करवाई थी जितनी आपको करवाई थी, मगर उनमें जीवन शक्ति थी। यह केवल महीने भर या 1.25 महीने अगर आप करेंगे अभ्यास, अपने आप पहले केवल उंगलियां उठेंगी, फिर हो सकता है कि एक सूद भर पांव उठे, फिर धीरे धीरे 1 इंच पांव उठे, फिर थोड़ा सा 5 इंच पांव उठे, और धीरे धीरे शून्य में आप आसन लगाने की क्रिया संपन्न कर सकेंगे। तो आप समझ जाएंगे कि ये मंत्र अपने आप में कितना तेजस्वी है, क्योंकि मंत्र आपको सिद्धिप्रद रूप में दिया गया है। इस एक माला मंत्र जाप तब तक करना है जब तक आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल जाए, और इसके लिए 30 दिन बहुत होते हैं। 21-22 दिन बाद ही ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं, और 30वें दिन तो लगता है कि जैसे मैं उठ गया हूं। और आप फिर किसी शिष्य को या अपने बच्चे को कहें कि देखो मेरे नीचे से स्केल निकालो, क्या जमीन और मेरे पांव के बीच में से स्केल निकल जाती है, और निकल जाए, समझ लीजिए कि आप जमीन से ऊपर उठे। आज के युग में असंभव लग रहा है आपको। मैंने आपको ऐसी साधना, ऐसी सिद्धि दी है, और इसके साथ ही साथ हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं कि प्रति क्षण में आपके साथ हूं, हर सेकंड आपके साथ हूं, हर मोमेंट आपके साथ हूं, जीवन के प्रत्येक क्षण का मैं रखवाला हूं, और आपके जीवन की रक्षा करूंगा, उन्नति करूंगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।